वेलकम स्टूडेंट क्लास 9 एंड क्लास 10। आज हम चैप्टर नंबर 7 की न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखे हैं। देखिए, पहले मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का v स्क्वायर r, फिर सेंटीमीटर फोर्स का लिखा है Fc = mv स्क्वायर r। ये मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का लिखा है, ये सेंटीमीटर फोर्स से सेंट्रीफ्यूगल में माइनस आ जाता है। ये मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी का लिखा है, ये मैंने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लिखा है। ये मैंने 5 फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। सबसे पहले आपके पास न्यूमेरिकल आ रहा है, एट व्हाट स्पीड, मतलब किस स्पीड पे एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। ये पूछ रहे हैं स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले डेटा में आपने क्या लिखना है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड। यस, हमने स्पीड क्या क्या क्वेश्चन मार्क डाल दिया। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर, सर्किल का रेडियस कितना है 2 मीटर। टू एक्सपीरियंस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें इसे सॉल्व करना है। आपको देखते हुए नजर आ रहा होगा इसमें ए वी और आर दिया हुआ है, वी निकालना है आपने। तो फॉर्मूला कौन सा ऐसा है जिसमें ए वी और आर इस्तेमाल हो रहा है? नंबर 1। इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं लिखूंगी बाय यूजिंग फॉर्मूला, या वी नो दैट, कि हम जानते हैं। वी नो दैट ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ए की वैल्यू है 9.8, वी स्क्वायर अपनी जगह, आर आ गया आपका ये 2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ के क्या होगा मल्टीप्लाई। नाइन 9.2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 to the 16, 196। अब हमें इसका अंडर रूट करना है। वी स्क्वायर मैंने यहाँ लिया 19.6, यहाँ पे ये स्क्वायर है, उस तरह जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट। आपके पास कैलकुलेटर है सिंपल, इसका जो भी रूट होगा वो 4 से बड़ा और 5 से छोटा होगा। ये 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का 25। .427 मीटर पर second. That is your velocity. Now we are going to the next numerical 7.2. डेटा बनाते हैं इसका पहले। ये न्यूमेरिकल कहता है a car goes round a curve at 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यूनिट भी वेलोसिटी का है, तो आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है वेलोसिटी, आप यूनिट से ही पहचान सकते हैं। a car goes round a curve at 20 मीटर पर सेकेंड। एक गाड़ी गोल गोल जा रही है, मतलब सर्कुलर मोशन है, स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 मीटर, मतलब जिस सर्किल पे वो घूम रही है उसका रेडियस है 50 मीटर। कितना रेडियस है 50 मीटर। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है आपने। मैंने डेटा बना दिया, डेटा देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आपने फॉर्मूला कौन सा लगाना है। आप लिखेंगे वी नो दैट ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ए सी लिखा, वी स्क्वायर की जगह पे मैंने वी की पहले वैल्यू लिखूंगी 20 और इस पे क्या लगा दूंगी स्क्वायर। आर है आपका 50। ठीक है, नाउ अब जो है आप 20 का स्क्वायर कर लीजिए। 20 से होता है 400। नहीं यकीन आता, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर। ये आपका 50 से डिवाइड हो रहा है, 0 से 0 कट, 5 1 5, 5 8 40। आपका आंसर आएगा ए सी, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सी छोटा बनाइएगा, ए बड़ा बनाइएगा, इज इक्वल्स टू 8। इसका यूनिट होता है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सर्कुलर हो या लीनियर हो, यूनिट सेम ही रहता है। दैट इज योर आंसर। यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल हो गए। अब हम मूव कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की जानिब। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कहता है, अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 टेंडेंसी पावर -27 kg। मतलब ये प्रोटॉन का क्या दिया हुआ है आपको, मास। आपने डेटा लिखा, सबसे पहले डेटा में आपको दिया हुआ है मास
ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। लेकिन हमें सेंटीमीटर नहीं चाहिए होता, मीटर चाहिए होता है। सेंटीमीटर को जब 100 से डिवाइड करते हैं वो मीटर बन जाता है। हर मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आपके पास आंसर आया 1 मीटर। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अप्लाइज अ फोर्स, ये आपको दिया हुआ है फोर्स। कितना फोर्स दिया हुआ है भाई? 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 न्यूटन डायरेक्टली टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन? आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें वेलोसिटी बताएं प्रोटॉन की। क्या बताएं जी? वेलोसिटी बताएं। तो हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? एफ है, वी है, एम है, आर है। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई आपने, फिर आपने लिखा वी नो दैट और आई नो दैट के इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और अब आपको भी पता होना चाहिए। एफ इज इक्वल्स टू एफ सी इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल लिखा हुआ है साफ साफ कि सर्किल में है और सेंटर की तरफ डायरेक्ट हो रही है, तो ये सेंट्रीपिटली फ्यूज होती है। डायरेक्ट अवे फ्रॉम द सर्किल जो होती है वो सेंट्रीफ्यूगल होती है। अब हमने एफ की जगह पे एफ की वैल्यू लिखी जो कि है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। एम की जगह एम की वैल्यू लिखी जो है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27। वी हमें नहीं पता, वी तो हमें निकालना ही है। आर आपका है 1 से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, 1 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा? डिवाइड। तो हम एक तरफ वेलोसिटी लिखेंगे, एक तरफ हमने फोर्स की वैल्यू लिखी, दोबारा से मैंने पलट दिया इसको, ये इस तरफ ले आएंगे, इस तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वी से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके नीचे आके क्या होगा? डिवाइड। हम इसे डिवाइड में ला रहे हैं, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से टर्न होके यहाँ आ रहा है, इसमें पावर चेंज होती है, पावर नीचे से ऊपर जाने में होती है। अब हम इस टेंडेंस को ऊपर ले जाएंगे और 1 से इसको इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 1.67 यही है जी। इसका आंसर आया 0.598, ठीक है। इसकी जगह आ गया 0.598 और ये टेंडेंस की पावर -12 और ये प्लस का 27 में से 12 प्लस करें तो ये हो जाता है कितना? 15 प्लस का 15। पॉइंट को मैं एक बार यहाँ मूव करूंगी, ठीक है। उससे क्या होगा? 5.98 हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 जी। जब यहाँ से मूव कराते हैं माइनस करते हैं, जब यहाँ से कम करते हैं तो प्लस में लगाते हैं। +15 -1। बताती हूँ ये क्यों किया मैंने। वैसे भी स्टैंडर्ड यही था कि हम इसको ऐसे कर लें। वी स्क्वायर है, स्क्वायर उस तरफ जाके क्या बन जाएगा? अंडर रूट। मैंने क्या किया? 0.598 था, मैंने पॉइंट इस तरफ मूव कराया, 5 के बाद ले आई हूँ, तो मैं यहाँ -1 भी दूंगी। जब मैं पॉइंट यहाँ से मूव कराते हैं तो हम प्लस में देते हैं वैल्यू, क्योंकि हम एक पॉइंट कम कर रहे होते हैं। लेकिन अब हम यहाँ से कर रहे हैं तो हम माइनस में देंगे। -1 दिया, 14 हो गया। स्क्वायर उस तरफ जाके क्या बन जाएगा? अंडर रूट। वी स्क्वायर है, वी हो गया अंडर रूट 5.98 मल्टीप्लाई बाय टेंडेंस की पावर 14। देखिए बेटा, पावर जितनी भी हो अंडर रूट के अंदर जो भी पावर आ रही होती है, जब हम रूट से बाहर निकालते हैं पावर को हाफ कर देते हैं, क्योंकि पावर हाफ हो जाती है। तो v तो ये रहा आपका, ये टेंडेंस की पावर 14 है, टेंडेंस की पावर 7 हो जाएगी। जब भी अंडर रूट के अंदर इवन पावर इवन में ही चाहिए होती है हाफ करने के लिए हमें, इसीलिए मैंने 15 से 14 करने पे तरजीह दी। मैंने पॉइंट पहले ही कन्वर्ट कर दिया कि मेरा जो है वैल्यू वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अब मैं इसका 5.98 का जो है अंडर रूट निकालूंगी। 5.2 समथिंग आएगा, 5.98 का अंडर रूट होगा 2.44, ठीक है। इसको तो मैं पावर हाफ करके बाहर ले आई हूँ, इसकी जगह मैंने 2.44 कर दिया है और यही मेरा आंसर है मीटर पर सेकेंड। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं। स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग इज यूज्ड टू ड्रिल 200 ग्राम स्टोन इन हॉरिजॉन्टल सर्किल एट अ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका पहले हम बनाते हैं डेटा जो हमें समझ में आ रहा है। 7.4 मैंने लिखा, ठीक है। स्ट्रिंग कितने मीटर लॉन्ग है? 2 मीटर लॉन्ग है, तो जाहिर बात है सर्किल भी कितना बनेगा? 2 मीटर। ये रेडियस होगा, ठीक है। ड्रिल मतलब घुमा रहे हैं हम। कितना स्टोन का मास है? मास है 200 ग्राम। ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करते हैं। ग्राम को हमेशा किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से। वो क्या बन जाता है? केजी।
ये हो जाएगा 0.2 kg। से यकीन नहीं आता वो डिवाइड करके देख ले। 200 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 ही आएगा, देख लें। ठीक है, नाउ 0.2 kg हो गया ये। उसके बाद आपको दिया हुआ है इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखिए यहाँ टेंशन जो है ना, क्या तो टेंशन है लेकिन इनका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है। जब आप रस्सी से एक पत्थर बांध के उसको घुमा रहे हैं तो रस्सी जो है वो पत्थर पे टेंशन डाल रही है, उसे खींच रही है अपनी जानिब। ये जो खिंचाव होता है ये टेंशन कहलाता है। ठीक है, मैंने लिखा सॉल्यूशन और अब लिखा वी नो दैट। वी नो दैट के बाद मैं अपना फॉर्मूला लिखूंगी और मुझे पता है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो होगा T इज इक्वल टू, मैं FC मान रही हूँ T को, mv स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, m की जगह मैंने लिखा 0.2, v की जगह लिखा 2 और इस पर स्क्वायर लगा दिया, r की जगह 2 लिखा। ठीक है, एक 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 0.4। 0.4 न्यूटन, ये इसका आंसर है टेंशन का और बिल्कुल यही आंसर है। बहुत आसान न्यूमेरिकल था। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 देखते हैं। आसान है। कंप्यूटर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या मालूम करने बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करने बोल रहे हैं। डेटा की हेडिंग लगाएंगे, कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज हैं, एक का मास 50 kg है, एक का नाम 40 kg है। एक को मैंने लिखा 50 kg m1, m2 लिखा मैंने 40 kg रिस्पेक्टिवली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इसमें आपको रेडियस नहीं दिया हुआ है, इसमें रेडियस 1 ही होता है क्योंकि मैं बहुत दफा कैलकुलेट कर चुकी हूँ। जो आंसर में मुझे फोर्स की वैल्यू दी हुई थी ये मैंने फोर्स की जगह रख के पहले इसमें से R निकाला था और चेक किया था कि इसमें 1 आएगा या नहीं आएगा। मुझे अभी करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये बुक में मिसप्रिंट है, आप R की जगह 1 ही लेंगे। ठीक है जी, आंसर आपका सेम आएगा। असल में जब दो चीजें मिसिंग है, एक का आंसर तो दिया पता इन्होंने, तो मैंने F की जगह वैल्यू रख दी और R फाइंड कर लिया इसी न्यूमेरिकल से, तो वही वैल्यू आई थी जो यहाँ लिखी हुई है 1। 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने डेटा बना दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। सॉल्यूशन लिखा, अब लिखा वी नो दैट। अच्छा देखिए, न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज आते हैं। जिस टॉपिक को आपने पढ़ लिया जिसमें न्यूमेरिकल है उसका न्यूमेरिकल आता है पेपर में, तो आप उन टॉपिक्स के फॉर्मूले जरूर याद करें जिनके न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं। वी नो दैट F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। सब कुछ दिया हुआ, सिर्फ F मालूम करना है। F को यूं ही रहने दीजिए। G की जगह लिखे 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11, यही एक्सपोनेंट में खाली। फिर यहाँ 50 और यहाँ 40 और यहाँ पे आपका 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। 50 को 40 से मल्टीप्लाई करें, 2 0 तो ऐसे ही आएंगे, ये 2000 हो जाएगा। ठीक है, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। अगर मैं 2000 को एक्सपोनेंट में लिखूं तो ऐसे हो सकता है 2 की पावर 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +3। 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी और 10 की पावर -11 में +3 कर दूंगी। ठीक है, +3 का मतलब ही है 1000 से मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +3 का मतलब है 1000। ठीक है, -3 का मतलब होता है 1000 से डिवाइड, तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके दोबारा 2 को ऐसे ही बना देना है। मैंने दोनों के एक्सपोनेंट को एक साथ कर लिया है। 6.67 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 6.67 को 13.34 आ रहा है। एक्सपोनेंट में पॉइंट एक नंबर के बाद चाहिए होता है, तो मैं यहाँ मूव कराऊंगी +1, तो मुझे ऐसे भी देना है इसको 1.334। इनको माइनस करके ये आ रहा है -8। जब मैंने +1 दिया तो ये हो जाएगा -7। अच्छा, अगर आंसर आप यहीं रखें, अभी कन्वर्ट नहीं कर रहे इस पॉइंट पे, तो ये भी आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है 13.34, लेकिन जब मैं पॉइंट को इस तरह मूव करवाऊंगी तो मैं यहाँ पे +1 एक दे दूंगी, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू 1.334 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 न्यूटन। आंसर ये भी लिख सकते हैं आप और आंसर ये भी लिख सकते हैं। ये मुझे बोलेगा बुक में 13.34 10 की पावर -8 आ रहा है। ठीक है, ये देखें, इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने पॉइंट 1 नंबर के बाद नहीं 2 नंबर के बाद दिया हुआ है। जब 1 नंबर के बाद आएगा तो आपको यहाँ +1 लगाना पड़ेगा। ठीक है,
इसके बाद का न्यूमेरिकल है ये आप खुद करेंगे। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वही न्यूमेरिकल है बिल्कुल। बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज स्फीयर, मास 1 ग्राम है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। ये भी आपका 300 ग्राम है, इसको भी 1000 डिवाइड करेंगे। रेडियस आपका 5 है, सेंटीमीटर है, इसको भी आप मीटर में लेकर आएंगे। यहाँ पे आपको अलग यूनिट दिया हुआ है, इसकी फिक्र नहीं कीजिएगा, आप इसको उसी यूनिट में कर लीजिएगा जो आपका यूनिट है। जरूरी नहीं आप इसको इसी यूनिट में लिखे हैं डाइन वाले में, ठीक है। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 है। 2 balls of 40 kg and 20 kg mass attract each other with a force। यहाँ आपको दोनों मास दिए हुए हैं, फोर्स दी हुई है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस इफ द वैल्यू ऑफ जी। आपको क्या मालूम करना है? डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, वो क्या होता है? रेडियस होता है। जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा आप इसके न्यूमेरिकल भी नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर ये है कि पहले आप इस टॉपिक को अच्छे से याद करें, फिर इसकी न्यूमेरिकल की तरफ आए, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको समझाई नहीं गई और आपको न्यूमेरिकल में दे दी हो। आपको मैंने बोला भी था सब बच्चों को कि 10 ईयर के न्यूमेरिकल सॉल्व करके चेक करें, ताकि हमें पता हो कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। मगर अभी तक सिर्फ एक आध बच्चे ने ही मुझे चेक करवाया न्यूमेरिकल्स, और किसी ने नहीं करवाया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। आपके पास M1 है 40 kg, M2 है 20 kg, ठीक है। फोर्स दी हुई है आपको 3.33 इंटू 10 की पावर -7। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से फायदा ही होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक दिन में कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, आपको प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप साथ साथ हर चैप्टर के न्यूमेरिकल वाइंड अप करते जाएंगे तो पेपर की तैयारी भी आपके साथ साथ होती जाएगी। आपको एकदम बर्डनाइज नहीं होगा कि आपको एकदम सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, सब कुछ करना है। आप रिलैक्स फील करेंगे अगर आप साथ साथ करते जाएंगे चैप्टर के साथ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल सीखे जाते हैं, याद नहीं किए जाते। अगर आपने आज सीख लिए तो ये आपको हमेशा आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप साथ साथ प्रैक्टिस में लें इनको और साथ साथ करते जाएं। ये मैंने न्यूमेरिकल का डेटा बना दिया है, हमें सिर्फ R निकालना है, बाकी सब हमें गिवन है। मैंने अपना फॉर्मूला लिखा, सोल्यूशन लिखा, वी नो दैट लिखा। अब मैं आपको ये करके बताऊंगी कैसे होगा। F इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R²। F लिखा मैंने, G की जगह 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। F की वैल्यू भी दी हुई है 3.33 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। आपके पास M1 दिया हुआ है 40 और M2 दिया हुआ है 20। R हमें नहीं पता, इसलिए मैंने R की जगह स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हम इनको इन्वर्ट कर सकते हैं, R को ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे, यहाँ डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये यहाँ के डिवाइड होगा, तो हम डायरेक्ट इंटरचेंज कर सकते हैं। हमने पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी किया था। 6.67 इंटू 10 की पावर -11, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8000, सॉरी 2 4 8 और ये 2 0, 800। नाउ ये 3.33 इंटू 10 की पावर -7। अब मैं इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगी और 3.33 से इसको डिवाइड कर दूंगी। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 3.33 से डिवाइड कर दूंगी। इसका आंसर आ रहा है 1602, मतलब 1602.4। तो मैंने यहाँ लिखा 1602.4। 10 की पावर -11 है, नीचे -7 है, वो ऊपर आके क्या हो जाएगी +7। तो जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी हो जाएगा 1602.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। ये R स्क्वायर है, स्क्वायर उस तरफ जाके क्या बन जाता है अंडर रूट, तो ये आ गया अंडर रूट में 1602.4 इंटू 10 की पावर -4। 10 की पावर -4 है, जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगी, हाफ हो जाती है। मैंने आपको बताया था इवन पावर हाफ हो जाती है। 16.02.4 का जब मैं अंडर रूट लूंगी तो इसका आंसर आ रहा है 40.0, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 40.0। 10 की पावर -2 इट्स मीन 0.2 टाइम घूमेगा। अगर मुझे 10 खत्म करना है तो मैं इसको कर दूंगी 0.4 और रेडियस आपका होता है मीटर में, तो मैंने यहाँ लगा दिया मीटर, 0.4 मीटर। सिंपली मैंने इसको सॉल्व किया, एक्सपोनेंट में लिखा, सादे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, इनका एक्सपोनेंट सॉल्व किया, अंडर रूट में लेकर आए। अंडर रूट में आते ही इवन एक्सपोनेंट जो होता है वो हाफ हो जाता है, तो मैंने इसको बाहर लाके हाफ किया, इसको अंडर रूट सॉल्व किया, क्योंकि मेरे पास -2 एक्सपोनेंट था। मुझे एक्सपोनेंट एक नंबर के बाद चाहिए था, -1 एक्सपोनेंट लगाना थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मैंने इसका एक्सपोनेंट खत्म करके 0.4 लिख दिया इसका आंसर मीटर में,
ठीक है, अब मेरे पास लास्ट न्यूमेरिकल है, ये आप खुद करेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। जो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उनकी पावर को डायरेक्ट प्लस कर देंगे, जो डिवाइड हो रहा होगा उसको लाके ऊपर साइन चेंज कर देंगे। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज दिस। अर्थ और सन के दरमियान जो फासला है वो ये रेडियस है आपका। द मास ऑफ द अर्थ ये आपका m1 है, द मास ऑफ द सन ये आपका m2 है। कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। चलिए ये वाला मैं आपको करवा देती हूँ क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल लग रही है, तो ये हम कर लेते हैं। आपको डेटा में दिया हुआ है, ये आपका है 7.8, आपको R दिया हुआ है 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। आपको M1 दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 kg। आपको M2 दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर 30 kg। आपको G की वैल्यू नहीं दी हुई है, आपको कंप्यूट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स। G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, अब मैं इस पे काम करने जा रही हूँ। मेरा फॉर्मूला है, मुझे मालूम करना है फोर्स। मेरा फॉर्मूला है सोल्यूशन के बाद वी नो दैट करके मैं फॉर्मूला लिखूंगी। वी नो दैट फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। F अपनी जगह, G की जगह 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, M1 की जगह पे लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। फिर M2 की जगह पे लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 30। देन R की जगह पे लिखा 1.49 इंटू 10 की पावर 11 का स्क्वायर। स्क्वायर लगा हुआ है 10 की पावर, आप डबल कर देंगे, जहाँ 11 थी वहाँ क्या हो जाएगी 22। वो मैं बाद में करूंगी, पहले मैं नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इनके पावर्स को एक साथ ले लूँ। -11 प्लस 24 प्लस 30 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर इनकी ऐड हो जाएंगी। मैंने इन तीनों 10 की पावर को ऐड कर दिया। 6.67 को पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, देन 2 से मल्टीप्लाई किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 80.04। 1.49 को भी स्क्वायर करना है क्योंकि नीचे इस पे स्क्वायर है, तो मैंने इस पे स्क्वायर लगाया। इसका आंसर है 2.2201 और 10 की पावर हो जाएगी 22। नीचे प्लस 22 है, ऊपर आके -22 होनी है, लेकिन पहले मैं इन तीनों को सॉल्व कर लूँ। 30 प्लस 24 -11 ये हो रहा है 10 की पावर 43। 22 नीचे प्लस है, ऊपर आके क्या हो जाएगा -22। इन दोनों को सिर्फ हमने डिवाइड कर लेना है। 80.04 डिवाइडेड बाय 2.2201। जब इनको डिवाइड करेंगे 36.05 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय दिस 10 की पावर 43 में से 22 निकालेंगे, 21 बचेगा। 36.05 इंटू 10 की पावर 21। अगर मैं पॉइंट एक नंबर के बाद ले आऊं, वैसे इसका आंसर क्या है, यही आंसर है 22 आ रहा है इसमें पॉइंट। वाई 3.6 करेंगे तो 22 आएगा, 3.6 ही है। तो मैं यहाँ पे इसको मूव करूंगी तो इसमें एक पावर एक्सपोनेंट ऐड कर दूंगी। जब मैं 3.6 करूंगी, मैंने पॉइंट घुमा रही हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 21 में 1 प्लस किया, तो अब ये कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन्स। ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल था, ये सॉल्व हो गया। अब कोशिश कीजिएगा 10 ईयर का न्यूमेरिकल सॉल्व करके मुझे चेक करवा दें, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि आपने सही किया, क्या गलत किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।